हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जिससे आप कोई भी गाड़ी खरीद रहे हो, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि जब भी हम कोई गाड़ी का रिव्यू करते हैं, हम उस गाड़ी के बारे में स्पेसिफिकली बात करते हैं। बट आज मैं आपके साथ ऐसे टॉपिक का डिस्कशन करने वाला हूँ जिससे आपको जो डाउट्स है उसको पूरी तरह क्लैरिफाई करूंगा। तो आज हमारा टॉपिक है कि क्या आपको डीजल गाड़ी लेनी चाहिए या पेट्रोल, राइट? जनरली हमारा सवाल इतना ही रहता है, पर अब इतनी और टेक्नोलॉजीज आ गई है कि हम और कंफ्यूज हो गए। दूसरी टेक्नोलॉजीज क्या क्या आती है मार्केट में? इलेक्ट्रिक आ जाती है, आपके पास हाइब्रिड आ गई है नई नई, जिसके लिए हम काफी लोग पूछे कि आखिर में ये है क्या टेक्नोलॉजी। फिर आपके पास सीएनजी टेक्नोलॉजी आती है, एंड इवन एट द एंड ऑफ द डे आपके पास टर्बो पेट्रोल्स आ जाते हैं। भाई, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज, मेरे लिए कौन सी सही है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी क्लैरिटी लाने वाला हूं कि आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है, कौन सा इंजन सही है और किस वजह से। और यहां पे मैं आपके लिए पूरा कैलकुलेशन भी करके दिखाएंगे कि आपकी ड्राइविंग के हिसाब से आपके लिए कौन सा फ्यूल टाइप ज्यादा सूटेबल है। ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, आपको यहाँ पूरा 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 समझ में आ जाएगा। मैं आपको टेक्निकल इंफॉर्मेशन इतना सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि आप कहीं और एक्सप्लेनेशन के लिए जाओगे नहीं। प्लस हमने आपके लिए रिसेंटली 1 साल पहले वीडियो बनाया था जहां पे हमने सारे ट्रांसमिशन कवर किए थे। तो चाहे आप मैनुअल की बात कर लो, एएमटी की बात कर लो, डीसीटी की बात कर लो, सीवीटी की बात कर लो, आईएमटी के बारे में बात कर लो, सारे ट्रांसमिशन कवर किए हुए। वो वीडियो का लिंक मैं छोड़ रहा हूं इन द आई बटन। एक बार जाके वो वीडियो भी देख लो, आपको पूरी तरह क्लैरिटी आ जाएगी ऑन विच इज द करेक्ट ट्रांसमिशन फॉर यू। तो ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके पास अभी भी डाउट्स है ना, और आप अभी भी कंफ्यूज है कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, मैं पहले ही बता देता हूं, ऐसी सर्विस दे रहे हैं हम आपको जो कोई और ना देता है ना देगा। आपको सिर्फ motoroctane.com/car कंसल्टेंसी पे जाना है, वहां जाके अपने डिटेल्स बने एंड कॉल टाइम बुक करना है विद एन एक्सपर्ट। जी हाँ, आप हमसे, हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट से 15 मिनट बात करके पूरे डाउट क्लैरिफाई कर सकते हो, ताकि आप गलत गाड़ी ना ले। हम निकले मिशन पे ताकि हम आपको दिलवाए सही गाड़ी जो आपके लिए सही हो, आपके लिए और पूरे परिवार के लिए। बिना समय बर्बाद किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम शुरू करने वाले विद द पेट्रोल इंजन। देखिए, पेट्रोल इंजन पे मैं आपके डाउट्स भी क्लैरिफाई करूंगा और आपको ऐसे टेक्निकल टर्म्स बताऊंगा जो आपको अभी तक समझ में नहीं आया, बट इतने आसानी से समझ में आ जाएंगे कि आप दूसरों को सिखाने लगोगे कि मैं एक ऑटो एक्सपर्ट हूँ, सीखो, मैं बताता हूँ। ये हमारे साथ खड़ी है मारुति ब्रेजा। ये 1.5 लीटर की पेट्रोल इंजन है, ठीक है। अब पेट्रोल इंजन समझ गया, ये 1.5 लीटर क्या होता है, फिर मैं बोल दूं ये 4 सिलेंडर है, कुछ समझा क्या? आपको समझ में आ रहा है? तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ एक चीज। 1 लीटर मतलब 1000 सीसी, ठीक है, इतना क्लियर है। जैसे होता है ना 1 लीटर 1000 ml, तो वैसे ही 1 लीटर गाड़ी के टर्म्स में इस 1000 सीसी। आपने काफी मोटरसाइकिल्स देखी होंगी, 100 सीसी, 200 सीसी, 300 सीसी, ऐसे अलग अलग नंबर्स बोलते हैं, तो वैसा सीसी रहता है। अब ये सिलेंडर क्या है? अगर आपकी गाड़ी में 4 सिलेंडर है तो एक सिलेंडर कुछ ऐसा ही रहता है जैसा सिलेंडर होता है। तो आपके पास 4 सिलेंडर है उसमें और 1000 सीसी है फॉर एग्जाम्पल, दैट मीन्स एक सिलेंडर 250 सीसी का हो गया। समझ में आई बात अभी तक? तो अगर आपका 250 सीसी का सिलेंडर है राइट नाउ, तो ये कैसे चलता है? पेट्रोल की गाड़ी पे क्या चाहिए आपको? पेट्रोल, और साथ में आप एक एयर फिल्टर लगाते हो। क्यों लगाते हैं? ताकि हवा भी ले। वो सिलेंडर के अंदर पेट्रोल आता है, हवा आती है और उसको कंप्रेस करते हैं, यानी कि उसको और प्रेशराइज करते हैं। कभी कोई किसी को देखा है आपने पेट्रोल पंप पे जाके सिगरेट पीते हुए या लाइट जलाते हुए, माचिस जलाते हुए? नहीं ना। तो उसी वजह से जब ये कंप्रेस होके फुल प्रेशर हो जाता है पेट्रोल, उसको एक स्पार्क जाता है जिससे वो प्रेशर होके एक्सप्लोड होता है और जो चीज उसको कंप्रेस करी उसको नीचे पुश कर देता है। ऐसे चलती है आपकी इंजन और ऐसे मिलता है आपकी गाड़ी को पावर। बताओ, क्या ये सबसे आसान तरीका नहीं था टू एक्सप्लेन अबाउट अ कार? और सब लोग इतना इंजीनियरिंग टर्म्स में लग जाते हैं, प्रेशर इज दिस इज कंप्रेशन रेशो, दिस इज एयर फ्यूल रेशो, सॉरी, बट मैं आपको ज़्यादा सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। आई थिंक आज मेरी इंजीनियरिंग पूरी तरह सफल हो गई अगर मैंने आपको ये समझा दिया है। नहीं समझाए तो प्लीज़ लेट मी नो यार, आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। सो बढ़ते टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। अब मैंने आपको ये इसलिए एक्सप्लेन किया है सारा क्योंकि आगे चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ उससे आपको आसानी होगी टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एल्स। ब्रेजा हमारे साथ जो है इज़ अ 1.5 लीटर इंजन, 4 सिलेंडर है। और ऑन एन एवरेज अगर आप एक पेट्रोल इंजन का माइलेज देखते हो सिटी में, जनरली मोस्ट सिटीज़ में 10 से 14 के बीच में आ जाता है फॉर अ व्हीकल ऑफ दिस साइज। मैं उसका एक एवरेज 12 पकड़ रहा हूँ राइट ना, ठीक है।
सो अगर आप 12 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज आपको गाड़ी के अंदर मिलता है, देन इन दैट केस मान लीजिए अगर आप 48 किलोमीटर डे चलाते हो तो आपका 4 लीटर फ्यूल जाता है। दैट मीन्स 400-450 रुपीज़ के आसपास आपका फ्यूल रनिंग कॉस्ट है पर डे। यानी कि आपका महीने का कॉस्ट देख लो, 25 दिन आप चलाओगे, फिर साल का कॉस्ट देख लो आपका कितना जाएगा। तो ऐसे सिंपल कैलकुलेशन से आप समझ में आएगा कि यार मेरा साल का खर्चा कितना हो रहा है इन अ पेट्रोल का। तो ये एक फर्स्ट पॉइंट बन जाता है आपके लिए देखने को कि क्या मुझे पेट्रोल कार लेनी चाहिए या दूसरी। अब इस बेसिस पे हमें पेट्रोल का पूरे साल का रनिंग कॉस्ट मिल गया हमारा। अब हम दूसरे इंजन्स की तरफ जाएंगे और वहाँ पे आपको बताएंगे कि उनका ओवरऑल एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना है जब इनिशियली दे रहे हो, और क्या वो पूरा कॉस्ट आपका जल्दी रिकवर हो रहा भी है या नहीं। सो वील गेट ऑन टू ऑल दोज डिटेल्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो भी गाड़ी के आप स्पेयर पार्ट्स लेते हो, जेन्युइन एंड ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स ले लीजिए। एंड आपको गो मैकेनिक स्पेयर ऐप्स पे मोस्टली सारे गाड़ियों के जेन्युइन ओरिजिनल पार्ट्स मिल जाएंगे। जैसे मैंने ऑर्डर किए, कम आई शो यू व्हाट आई हैव परचेस्ड, और उनका 1 डे डिस्पैच की वजह से मुझे ये सब कुछ बहुत जल्दी मिल गया है। क्या क्या है मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। तो पहले दिखाता हूँ ये इंजन ऑयल। ये फुली सिंथेटिक स्पीड इंजन ऑयल है जो मेरी इंजन को प्रोटेक्शन देता है इवन बम्पर टू बम्पर सिटी ट्रैफिक में, और साथ में कोल्ड स्टार्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन मैंने ऑर्डर किया है स्मार्ट शिफ्ट प्रो। ये गियर ऑयल है और ओवरऑल ये मेरी इंजन के साथ साथ गियर बॉक्स का भी प्रोटेक्शन के ध्यान रखने के लिए मैंने इसको ऑर्डर किया है। एंड ये ओवरऑल इंजन लाइफ को बेटर करता है बाय रिड्यूसिंग द ओवरऑल वेयर एंड टेयर। देन मैंने ऑर्डर किया है .4 ब्रेक फ्लूइड, बिकॉज ये जो है ना टेस्ट किया गया है एट 245 डिग्रीज। जी हाँ, 245 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको टेस्ट किया गया एंड इट वर्क्स परफेक्टली। सो इस वजह से ये भी मेरे लिस्ट में है। देन वी हैव दीज टू, एयर फिल्टर एंड ऑयल फिल्टर। अगर आप इंजन ऑयल चेंज कर रहे हो तो ऑयल फिल्टर तो चेंज करना ही पड़ता है, एंड एयर फिल्टर चेंज करने का भी टाइम आ गया, सो आई हैव ऑर्डर्ड दैट एज वेल। देन व्हाट आई हैव इज अ स्मार्ट कूल इंजन कूलेंट। इस पे आपको 3 साल की वारंटी आती है एंड इसको पता है कितना टाइम के लिए टेस्ट किया गया है? 1 लाख किलोमीटर। जी हाँ, 1 लाख किलोमीटर के लिए इसको टेस्ट किया गया है। एंड अगर आपको अच्छे क्वालिटी के अफोर्डेबल वाइपर ब्लेड चाहिए, दीज आर ग्राफाइट कोटेड जापानीज रबर वाइपर ब्लेड्स। सो ओवरऑल सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं एंड यहाँ पे आप ऑलमोस्ट कोई भी गाड़ी के जेन्युइन पार्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे वो बम्पर हो और एनी अदर स्पेसिफिक इंजन पार्ट। और हाँ, आपके लिए मैं लिंक छोड़ रहा हूँ इन द डिस्क्रिप्शन। आप वहाँ जाके गो मैकेनिक का स्पेयर्स ऐप से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो या आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से भी इसे परचेज कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड कार। अगली टेक्नोलॉजी की तरफ चलते हैं जहाँ पे बहुत लोगों के बहुत सारे सवाल है एंड क्यूरियोसिटी काफ़ी हाई है। क्या हमें पेट्रोल से हाइब्रिड जाना चाहिए, क्या हमें इलेक्ट्रिक जाना चाहिए, या हाइब्रिड ही बेस्ट सोल्यूशन है, या डीजल ले लेना चाहिए? तो बहुत सवाल है। और ये जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है ये थोड़ी वास्ट है। इसमें 3 टाइप के हाइब्रिड्स आते हैं आपको। तो पहला हाइब्रिड जो आता है वो हमने ऑलरेडी बहुत गाड़ियों में देखा हुआ है, इसे कहते हैं माइल्ड हाइब्रिड। यानी कि आपको एक छोटा बैटरी रहेगा गाड़ी के अंदर जो आपकी गाड़ी समझो सिग्नल पे रुके तो उसको ऑफ कर देगा, फिर जब आपको निकलना है तो वापस स्टार्ट कर देगा आपके लिए। तो इससे आपकी फ्यूल सेविंग्स हो जाएगी। अब इससे आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ गया, बट आपकी जो सेविंग्स भी है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ गई। तो समझो 5 से 7% आपकी माइलेज बढ़ने के चांसेस हैं। हर सिचुएशन में नहीं चलेगा, बट जहाँ पे अगर आप सिटी में ज़्यादा चलते हैं देन इन दैट केस ये आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। सो दैट इज़ माइल्ड हाइब्रिड। आपने काफ़ी सारी मारुति की गाड़ियों में देखा होगा इसको स्मार्ट हाइब्रिड करके, महिंद्रा में आता था एज माइक्रो हाइब्रिड। सो ऐसी बहुत गाड़ियाँ हैं मार्केट में जो ये टेक्नोलॉजीज अभी भी इस्तेमाल करती है और ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल बन जाता है। दूसरा टाइप का हाइब्रिड क्या रहता है? आपका नॉर्मल हाइब्रिड। इसमें आपके पास जो इलेक्ट्रिक गाड़ी की टेक्नोलॉजी है और पेट्रोल या डीजल इंजन की जो टेक्नोलॉजी है उनको मर्ज करके एक जगह लाया जाता है। यानी कि आपके पास पेट्रोल या डीजल इंजन है, साथ में एक इलेक्ट्रिक मोटर भी है और एक बैटरी पैक भी है। तो ये है नॉर्मल हाइब्रिड। हमने टोयोटा कैमरी में देखा है, मारुति की ग्रैंड विटारा एंड टोयोटा की हाई राइडर में देखा है एंड होंडा की सिटी में इसको देखा है। प्लस आपके पास तीसरा भी टेक्नोलॉजी आता है विच इज़ प्लग इन हाइब्रिड। तो आपकी हाइब्रिड वाइब्रिड सब सेम ही है, उसमें कुछ फ़र्क नहीं रहेगा। फ़र्क ये कि आपके पास एक और एक एक्स्ट्रा चार्जर रहेगा, तो अगर आप घर पे गाड़ी रखी है तो आप उसमें बैटरी को चार्ज भी कर सकते हो। वैसे हाइब्रिड में जो बैटरी पैक है वो पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन से ही चार्ज होता है। फिलहाल इंडिया में सिर्फ पेट्रोल हाइब्रिड्स ही आए हैं, डीजल हाइब्रिड्स नहीं आए हैं, बट आपका जो मोटर है
वो पावर होता है बैटरी से, एंड बैटरी जो है कंप्लीटली चार्ज होती है बाय द पेट्रोल इंजन। अगर प्लग इन हाइब्रिड है तो आप उसे घर से चार्ज कर सकते हैं। काफ़ी सारी BMW, मर्सिडीज में आपको प्लग इन हाइब्रिड्स आते हैं दुनिया भर में, जिसे आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। देखिए, ईवीज का सबसे बड़ा डाउन साइड ये रहता है कि उसको चार्ज करने को बाहर नहीं मिलता है, और पेट्रोल्स का सबसे बड़ा डाउन साइड ये रहता है कि उसकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इन दोनों को मिक्स करके ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे आपको पेट्रोल के जो डाउन साइड्स है वो कवर हो जाए और ईवीज के जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो कवर हो जाए। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी में आपको दो अलग टेक्नोलॉजी साथ में यूज की गई है, तो यहाँ पे अगर आप एक रेगुलर पेट्रोल इंजन से उसको कंपेयर करेंगे तो आपकी कीमत काफी बढ़ जाती है। सो 2 से 2.5 लाख रुपए आपका एटलीस्ट बढ़ जाएगा इन अ हाइब्रिड, प्रॉपर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कंपेयर टू अ रेगुलर पेट्रोल इंजन, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पेट्रोल इंजन भी है, बैटरी भी है, मोटर भी है, और ये सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। अब होंडा की अगर आप टेक्नोलॉजी देखते हैं, टोयोटा की टेक्नोलॉजी देखते हैं, और कोई दूसरी इंटरनेशनल दूसरी कोई कंपनी का हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देखते हैं, वो अलग अलग रहते हैं। कोई सीरीज में रहता है, कोई पैरेलल में रहता है, कोई मिक्स ऑफ ऑल रहता है, बट सबका गोल ये है कि हम ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी डिलीवर कर पाए। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपको पेट्रोल इंजन जो हमने बेंचमार्क लिया है 12 किलोमीटर पर लीटर, वहाँ पे आपको हाइब्रिड कम से कम 20 किलोमीटर पर लीटर का हाइब्रिड माइलेज देगा। बिकॉज ऑफ दिस माइलेज आपका ओवरऑल रनिंग कॉस्ट जो है कम हो जाता है। बट किसके लिए ये सूटेबल है? अब मान लीजिए अगर आप दिन के 50 किलोमीटर चलाते हैं तो आपका सेविंग, आपका जो पेट्रोल फ्यूल कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट हाफ तो हो ही जाता है। पर अगर आप पूरा साल के देखते हैं तो आपका 50 से 60 हज़ार रुपए की ही बचत होती है इन अ हाइब्रिड इन फ्यूल। लेकिन अगर आप इसका फुल रिकवरी की बात करते हैं तो आपको कम से कम 4 साल लग जाएंगे टू रिकवर योर कॉस्ट, अगर आप एक हाइब्रिड इंजन लेते हो ओवर अ पेट्रोल और आपका डेली रनिंग जो है 50 किलोमीटर का है। सो इन दैट केस अगर आपकी ड्राइविंग 50 से ज़्यादा है, लेट्स से 80-100, देन आपका रिकवरी टाइम और कम हो जाता है फॉर दैट एक्स्ट्रा मनी यू स्पेंड। एंड जो आपको थॉट रहती है ना कि डेली रनिंग कॉस्ट कम हो, तो यू विल हैव टू लुक एट योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड डेली रनिंग कॉस्ट यहाँ पे। तो अगर आपकी रनिंग काफ़ी ज़्यादा है देन इन दैट केस हाइब्रिड आपके लिए एक अच्छी चॉइस बन जाती है। अब हाइब्रिड के बेनिफिट्स एंड डाउनसाइड्स दोनों हैं, तो पहले बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। अब सारी हाइब्रिड्स जो आती है उसमें ईवी मोड रहता है, बैटरी बहुत बड़ी नहीं रहती है, छोटी रहती है, जनरली 1 किलोवाट। जो स्कूटर्स में आती है उससे भी थोड़ी छोटी साइज़ की आपको बैटरी रहती है इसमें। पर आपको 2-3 किलोमीटर तो चल जाती है सिर्फ ईवी में, लेकिन ओवरऑल जो पेट्रोल इंजन को फायदा होता है वो काफ़ी रहता है, जिससे आपकी माइलेज बढ़ती है। दैट्स डेफिनेटली पॉइंट वन। सेकंड, अगर आपको साइलेंस चाहिए, मान लीजिए आप कहीं बिल्डिंग में पार्क कर रहे हो और आपको आवाज़ नहीं चाहिए, तो आप इसको सिर्फ ईवी मोड में चला के बिल्डिंग के अंदर लेट रात को ला सकते हैं, जिससे आप क्वाइटनेस ज़्यादा अचीव कर पाओगे। तीसरा, क्योंकि इसमें बैटरी भी है और इलेक्ट्रिक मोटर भी है, तो अगर आपको एकदम पावर चाहिए ना क्विकली, तो आपको पेट्रोल एंड मोटर से दोनों से पावर मिलेगा, जिससे आपका ओवरऑल जो टॉर्क आउटपुट है, पावर आउटपुट है, वो बढ़ जाएगा, जिससे आपकी एक्सेलरेशन इंप्रूव होगी। अब आते हैं डाउनसाइड्स की तरफ। सबसे बड़ा डाउनसाइड है इसका कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। सेकंड डाउनसाइड ये होता है कि आपकी जो बूट स्पेस है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। अब जैसे अगर आप होंडा सिटी की बात कर लो, होंडा सिटी में 505 लीटर की बूट आती है, बैटरी पैक की वजह से 305 हो जाती है। इनकी बात कर लो, इनमें आप 350 से 350 का बूट स्पेस रहता है, बट जैसे ही वो बैटरी पैक आ गया तो 250 से 350 का आ जाता है। मैं दोनों गाड़ियों का अलग बता रहा हूँ ऑन एन एवरेज। सो आपकी बूट स्पेस कहीं ना कहीं कम हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट बैटरी पैक। ये दो इसके मेजर डाउन साइड्स हो जाते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन जो मार्केट में चल रहा है वो है सीएनजी का, और सीएनजी बहुत लोग प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस काफ़ी शूट अप हो चुके हैं। सो इस वजह से मैं आपको बता दूं, दो टाइप के सीएनजीज आते हैं। पहला, आफ्टर मार्केट, यानी कि आपने मान लीजिए पहले गाड़ी खरीद ली, जैसे टियागो या कोई भी गाड़ी, आपने वो गाड़ी खरीद ली और आपने डिसाइड किया यार अभी तो मेरे को बहुत महंगा पड़ रहा है रनिंग कॉस्ट मेरा डेली, तो मैं सीएनजी लगवा देता हूँ। तो आप आफ्टर मार्केट के कहीं से सीएनजी लगवा लेते हैं। नाउ दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको वो करवाने को। दूसरा ऑप्शन आता है कि आपने फैक्ट्री फिटेड सीएनजी लिया, मतलब आप जब गाड़ी डीलरशिप से ले रहे हो तो ऑलरेडी जहाँ पे गाड़ी मैन्युफैक्चर हुई है प्लांट में, वहीं से सीएनजी फिट होकर आपको मिल रहा है। अब दोनों सीएनजी के फ़ायदे नुकसान मैं आपको बताता हूँ। जो आफ्टर मार्केट सीएनजी है वो थोड़ा सस्ता मिलता है, बट
उसकी एफिशिएंसीज में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, उसमें ट्यूनिंग में इशू आएगा आपको, कभी गाड़ी झटके देगी आपको, पावर कम मिलेगा कंपेयर टू द पेट्रोल इंजन, एंड ओवरऑल उसमें प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा है। कभी आपको इंडिकेटर या कुछ प्रॉब्लम आ गया कि इंजन लाइट जल गया, सो उसमें प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वो टेस्टेड नहीं है विथ योर पेट्रोल इंजन जिस तरीके से एक मैन्युफैक्चरर टेस्ट करता है। दूसरा जो ऑप्शन आता है वो सीएनजी का, जैसे अब ये टियागो है या वैगन आर है, जो भी सीएनजी आते हैं उसमें, अर्टिगा में सीएनजी आता है कंपनी का फिटेड, तो वो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, वो प्रॉपर्ली टेस्टेड रहता है। तो वहाँ पे भले ही माइलेज में आपको ज़्यादा मिलती है पर एकदम इंजन स्मूथ रहता है। और कोई कोई मैन्युफैक्चरर्स जैसे टाटा है, वो आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस भी ऑफर करते हैं ऑन द सीएनजी। तो आप पेट्रोल या सीएनजी में चला, आपको ज़्यादा फर्क नहीं पता चलेगा, एंड इवन जो ट्रांजिशन रहता है वो जनरली स्मूथ रहता है, एंड रिलायबिलिटी भी ज़्यादा रहती है। अब सीएनजी अगर आप देखते हो, जो कंपनी फिटेड आता है, मारुति, हुंडई, टाटा, कोई भी कंपनी का देख लो, वो ओवरऑल लगभग 80,000 से 1,20,000 के बीच में एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको लगता है। बट ओवरऑल सीएनजी आपको ज़्यादा बेटर माइलेज देती है देन अ पेट्रोल। अब सीएनजी पे जाने का आपको एक फ़ायदा ये कि आप पेट्रोल या सीएनजी दोनों में से किसी पे भी चला सकते हो, चाहे आप आफ्टर मार्केट लगाओ या फिर कंपनी फिटेड लो। तो इस वजह से आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि मैं सीएनजी पे चलाऊं या पेट्रोल पे, दैट्स ऑल अप टू यू। सेकेंड एडवांटेज आपको ये आ जाता है कि ओवरऑल बिकॉज ऑफ सीएनजी आपका जो रनिंग कॉस्ट है वो कम हो जाता है। मान लीजिए अगर आपके पेट्रोल में 10 रुपया या 8 रुपया पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट आ रहा है, सीएनजी में वो 4-4.5 रुपया हो जाता है। अब करंटली क्योंकि वॉर चल रही है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, तो सीएनजी प्राइसेस थोड़े हाई हैं, बट नॉर्मली सीएनजी प्राइसेस इससे कम होते हैं, एंड जैसे ही मे बी वॉर खत्म होगी एंड सीएनजी की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, यू विल सी अ फर्दर डिक्रीज इन सीएनजी प्राइसेस वंस अगेन। सो सीएनजी अगर आप पेट्रोल के सामने कंपेयर करते हैं, जैसे अगर आप ब्रेजा या अर्टिगा देख लो, अर्टिगा में आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है, अगर वो 10 का एवरेज आपको देता है इन पेट्रोल, सीएनजी आपको 18 से 22 के बीच में एवरेज देगा। सो वहाँ पे एक ऑलमोस्ट डबल का रेंज आ जाता है, एंड क्योंकि सीएनजी पेट्रोल से सस्ता है, आपका ओवरऑल रनिंग कॉस्ट जो है ना वो काफ़ी कम हो जाता है। तो अगर आप 1 लाख रुपए का सीएनजी लगवाते हैं फैक्ट्री फिटेड, देन इन दैट केस आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है, आपका रनिंग कॉस्ट लो हो जाता है। और अगर आप काफ़ी ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं, बहुत किलोमीटर, लाइक 50 किलोमीटर चलाते हैं, तो आपका रनिंग कॉस्ट इजीली 1 साल के अंदर ही कवर हो जाना चाहिए। क्लोज टू 1 ईयर में आपका पूरा सीएनजी का कॉस्ट रिकवर हो जाएगा। अब सीएनजी के बेनिफिट्स भी है, डाउन साइड्स भी है। सबसे बड़ा बेनिफिट सीएनजी का ये है कि आप इसे क्वाइट क्विकली भरवा सकते हैं। आपको ऐसे नहीं कि 2-4 घंटे चार्ज करना है और समथिंग और दैट सॉर्ट। ये पेट्रोल और डीजल दोनों से सस्ता है। फिलहाल गैप बहुत ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी कम है उससे। तीसरा एडवांटेज सीएनजी का ये आ जाता है कि आजकल जो सीएनजीज आते हैं, जिसमें सीक्वेंशियल सीएनजी से कहते हैं, उसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रहता है वो इतना कम नहीं रहता है। और अगर आप पूरी फैमिली के साथ कहीं जा रहे हो तो आपको पावर में स्ट्रगल नहीं होगी सीएनजी के साथ, जो पहले काफ़ी एविडेंट थी। सीएनजी के अब 3 डाउन साइड्स है। सबसे पहला, ये आपका पूरा बूट स्पेस ले लेता है या काफ़ी बूट स्पेस ले लेता है, जिस वजह से अगर आपको लगेज ले जाना है, जैसे आपके पास अगर हैचबैक है, तो लगेज के लिए जगह ना के बराबर बचती है। दूसरा, अगर आप उसकी टैंक की साइज़ देखते हो तो वो छोटी रहती है, तो 150 से 250 किलोमीटर ऑलमोस्ट चलती है, जिस वजह से अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो आपको हर 2 से 3 दिन में फ्यूल स्टेशन बार बार जाना पड़ेगा। तीसरा, ये सब जगह अवेलेबल नहीं है, मतलब अब हर सिटी में इंडिया में आपको सीएनजी नहीं मिलेगा। काफ़ी लिमिटेड सिटीज़ में सीएनजी मिलने वाला है, जैसे गुजरात में आपको काफ़ी जगहों पे सीएनजी मिल जाएगा, बट नॉट ऑल स्टेट्स हैव अ लॉट ऑफ सीएनजी ऑन ऑफर। तो इस वजह से आपको पेट्रोल पे भी रिलाई करना पड़ेगा अ लॉट ऑफ टाइम्स। चौथा, क्योंकि सीएनजी में ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है और कभी एक्सीडेंट हुआ तो इन दैट केस इट कैन गेट अ बिट रिस्की एज वेल। अभी आपने पेट्रोल इंजन के बारे में समझ लिया, अब हम टर्बो पेट्रोल इंजन को समझते हैं, ठीक है। तो अगर आप टर्बो पेट्रोल और पेट्रोल इंजन को देखते हैं, ये सेम ही है। पहले मैं आपको साइंटिफिक बात बताऊंगा, देन वील कम टू द कॉस्टिंग, ठीक है। तो अगर आप एक नॉर्मल टर्बो पेट्रोल को देखते हैं तो वो सेम सिलेंडर है। फर्क ये है कि इसको एक टर्बो चार्जर है, तो जो हवा और पेट्रोल इस गाड़ी में आ रहा है उसमें हवा को हम ऑलरेडी प्रेशराइज करके डालते हैं। अब क्योंकि उसमें ऑलरेडी प्रेशर ज़्यादा है और उसको आप फर्दर प्रेशर करते हो, जब उसको कंप्रेस करते हो, तो आपका जो पावर आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से अगर आप एक 1.5 लीटर नॉर्मल पेट्रोल इंजन देखते हैं, जैसे होंडा सिटी हो गया फॉर एग्जांपल, और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन देखते हैं जैसे स्लाविया हो गया, तो उन दोनों के पावर आउटपुट में काफ़ी फर्क आ जाता है। एक 115-120 bhp, एक जो है वो 150 bhp का पावर देता है। सो बिकॉज ऑफ दिस
आप एक्चुअली छोटे साइज के इंजन को टर्बोचार्जर बना सकते हो जिससे आपको सेम पावर आउटपुट मिले। क्योंकि 1 लीटर इंजन का साइज छोटा है और सेम पावर देती है, तो इस वजह से पोल्यूशन कम होता है, माइलेज बढ़ता है, जिस वजह से सारी दुनिया की गवर्नमेंट्स आज पुश कर रही है कंपनीज को कि आप अपनी इंजन की साइजेस को छोटा करो, अपना पोल्यूशन लेवल्स को कम करो। तीसरा मैं पॉइंट ये बताना चाहता हूं कि क्योंकि आप एक नॉर्मल इंजन और टर्बो पेट्रोल इंजन को देखते हो, तो वहां पे एक साइज का डिफरेंस नहीं आता है, बट प्राइस डेफिनेटली फर्क हो जाता है क्योंकि इंजन में प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। तो इस वजह से जो मटेरियल्स यूज़ करने पड़ेंगे उसके लिए वो ज़्यादा टेस्टेड होने चाहिए और ज़्यादा महंगे होने चाहिए ताकि वो हायर प्रेशर झेल सके। अब इन्हें झेलने के लिए आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, विच मीन्स आपकी इंजन का कॉस्ट बढ़ जाता है। तो अगर आप एक नॉर्मल 1.5 लीटर इंजन को देखेंगे और एक 1.5 टर्बो पेट्रोल इंजन को देखेंगे तो आपका कॉस्ट लगभग 1 लाख रुपए ज़्यादा रहता है। पर अगर आप एक नॉर्मल 1.5 लीटर इंजन को देखेंगे और एक 1 लीटर टर्बो इंजन को देखेंगे तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन काफ़ी कम है और पावर आउटपुट ज़्यादा है। तो इस वजह से आज सब लोग टर्बो पेट्रोल इंजन की तरफ जा रहे हैं। और आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए, नेक्स्ट टाइम अगर आप पढ़ते हैं कहीं पे कि 1 लीटर टर्बो है, सो डोंट कंफ्यूज इट टू अ नॉर्मल 1 लीटर इंजन। सो फॉर एग्जांपल जैसे कुशाक में आपको 1 लीटर टर्बो पेट्रोल रहता है, तो आप इसे सिलेरियो के 1 लीटर या वैगनार के 1 लीटर से कंफ्यूज मत कीजिए क्योंकि वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन रहते हैं, ये टर्बो चार्ज इंजन है। अब उस इंजन के बारे में बात करते हैं जिनकी जो लड़ाई है वो बहुत सालों से चल रही है। एंड आप में से काफ़ी लोग ऐसे रहेंगे जिनको डीजल बहुत पसंद है। जी हाँ, पेट्रोल और डीजल पुरानी राइवलरी है और आज भी चल रही है। एंड बहुत लोग अभी भी ऐसे कमेंट करें कि मैं तो डीजल गाड़ी ही लेने वाला हूँ, आई लव डीजल, ऐसे बहुत लोग रहेंगे। आई एम वेटिंग फॉर दोस कमेंट्स, हाँ बाय द वे। सो आज हम बात करने वाले हैं डीजल इंजन के बारे में। इसको मैं 3 पार्ट्स में इस वीडियो को डिवाइड करूंगा इन दिस सेक्शन। पहले मैं डीजल की टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लूंगा। सेकंड, आई विल टॉक अबाउट द डीजल कॉस्ट। एंड थर्ड पार्ट जिस पे हम बात करने वाले हैं, डीजल का फ्यूचर क्या। तो पहले हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए, डीजल में भी आपको 3, 4, 5, 6, 7 सिलेंडर आते रहते हैं, करेक्ट। सो उसका ऑपरेशन और पेट्रोल के ऑपरेशन में क्या फ़र्क है। अब पेट्रोल में हमने क्या समझा, कंप्रेस होता है हवा और पेट्रोल, एंड देन उस पर फायर लगती है तो वो और प्रेशर से आगे जाता है। बट डीजल में वैसे कहानी नहीं है। डीजल में आपको फायर नहीं है, इंस्टेड जो डीजल एंड हवा है उसको ज़्यादा कंप्रेस करते हैं, 3 गुना या 4 गुना मिनिमम ज़्यादा कंप्रेशन रहता है डीजल को, जिस वजह से वो पुश करता है आगे और आपकी गाड़ी आगे चलने लगती है। तो इसमें आपको फायर नहीं लगता है, इसमें ज़्यादा कंप्रेशन रहता है, जिस वजह से एक डीजल कार को अगर आप देखते हैं, जैसे 1.5 लीटर हम ऑलरेडी बात करें, तो अगर 1.5 पेट्रोल और 1.5 डीजल है तो डीजल आपको ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी देगी। तो अगर हम वो बेसिस पे बात कर ले, अगर 1.5 पेट्रोल आपको 12 का एवरेज देती है तो डीजल आपको 16 से 18 का एवरेज आराम से दे देगी इन दैट सेम कंडीशन। तो ये एक डिफरेंशिएशन आ जाता है और ये डीजल का मेजर एडवांटेज आ जाता है। अब अगर हम कॉस्टिंग के बारे में बात करते हैं तो आप नोटिस करोगे कि जो डीजल और पेट्रोल गाड़ी का प्राइस डिफरेंस है वो लगभग 90,000 से 1,40,000 से 1,50,000 तक आ जाता है। अब जब नए कैफे नॉर्म्स आने वाले 23 में, तब और डिफरेंस आ जाएगा पेट्रोल डीजल कार में। और जो छोटी डीजल गाड़ियां हैं नई वाली, उनका मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगा क्योंकि वो कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाते हैं उनके लिए। अब अगर आप प्राइस डिफरेंस देखते हैं, लाइक लेट्स अज्यूम 1 लाख रुपीज एज अ प्राइस डिफरेंस, तो अगर आप 50 किलोमीटर दिन का चलाते हैं, यू विल ईजिली बी एबल टू रिकवर योर कॉस्ट इन 1.5 टू मैक्स 2 ईयर्स अगर आप डीजल गाड़ी चलाते हो रोजाना। सो ये एक एडवांटेज आपको डीजल में मिल जाता है कि आपका जो इनपुट कॉस्ट है ओवर पेट्रोल वो बहुत ज़्यादा नहीं है, जिस वजह से अगर आपकी रनिंग हाई है, अगर आप 100 किलोमीटर दिन का चलाते हो, आपको 1 साल भी नहीं लगेगा टू कवर अप योर एंटायर कॉस्ट अगर आप डीजल गाड़ी लेते हो ओवर द पेट्रोल राइवल ऑफ दैट कार। सो ये एक मेजर डिफरेंशिएशन आ जाता है। अब बढ़ते टुवर्ड्स द मेन क्वेश्चन, क्या डीजल इंजन जल्दी बंद होने वाले हैं? तो उसका जवाब है नहीं। हमारी इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि हम 2030 तक एज अ मार्केट, इंडियन मार्केट, 30% हमारे पास इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों। इसका मतलब ये कि 70% अभी भी पेट्रोल और डीजल ही चलने वाला है। हाँ, एक चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन की कि अब डीजल के जो नए नॉर्म्स आ रहे हैं, एवरीथिंग पोल्यूशन कंट्रोल के नॉर्म्स आ रहे हैं, वहाँ पे जो छोटी गाड़ियाँ हैं
उसमें इंजन डीजल का या महंगा हो जाएगा या बंद हो जाएगा। अभी काफ़ी सारी डीजल इंजन बंद हो गई, रेनो, निसान, मारुति, फिएट, ये सारी डीजल इंजन जो बनाते थे वो अब बंद हो गया। टाटा की भी टियागो जो आती थी, टिगोर आती थी 1.05 लीटर इंजन वाली, वो पूरी तरह बंद हो गई है। सो इस वजह से जो छोटी साइज़ की इंजन है वो या बंद हो जाएंगी या बहुत महंगी हो जाएगी, जिस वजह से उसका बिजनेस सेंस नहीं बनेगा कार ब्रांड्स के लिए। मान लीजिए अगर कोई गाड़ी आप 5 लाख पे लेते हो और आपको 6.5 लाख में उसका डीजल वर्जन मिले, तो ये परसेंटेज इंक्रीज देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा है। पर अगर आप एक गाड़ी 30 लाख की ले रहे हो और आपको 31 या 32 लाख का डीजल इंजन मिलता है, तब आप ज़्यादा सोचोगे नहीं, आपके लिए ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। पर 5 से 6.5 जो है एक मेजर डिफरेंस है, क्योंकि आपके लिए 5 लाख भी कलेक्ट करना थोड़ा महंगा हो जाता है। ओवरऑल जो परसेंटेज डिफरेंस है उस वजह से छोटी पेट्रोल गाड़ियाँ ज़्यादा प्रेफर की जाएगी एंड डीजल का मार्केट वहाँ श्रिंक हो जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। बट डीजल अभी भी बहुत ज़बरदस्त चॉइस है। इसके प्रोज एंड कॉन्स आपके लिए कवर करता हूँ। प्रो ये है कि आपको फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा मिलती है, इजीली अवेलेबल है, आप कहीं से भी पेट्रोल भराते हो वहाँ से डीजल भी भरा सकते हो, तो आपको वो सब चीज़ों का वरी करना नहीं पड़ेगा। परफॉर्मेंस डीजल, अब सारी डीजल जो आज मार्केट में आती है नई गाड़ियाँ, वो सारी टर्बो डीजल्स ही है, यानी कि आपको वहाँ परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त मिलता है एंड ओवरऑल यू इंजॉय ड्राइविंग द कार। जो फन फैक्टर है उसमें आपको ज़्यादा मिलता है। प्लस चौथा प्लस पॉइंट डीजल का ये आता है कि अगर मान लीजिए आपके पास पेट्रोल कार है और आप उसको ज़्यादा पुश करते हो तो आपकी माइलेज काफ़ी क्विकली कम होती है। बट डीजल गाड़ी में बिकॉज ऑफ दैट हाई कंप्रेशन आपका जो माइलेज है वो इतना कम नहीं होता अगर आप गाड़ी को बहुत ज़्यादा पुश करते हो। ये सारे एडवांटेजेस आपको डीजल में आ जाते हैं। डीजल का एक मेजर डाउनसाइड ये है कि वो नॉइजी है बस। तो काफ़ी लोगों को नॉइज़ वाइब्रेशन नहीं पसंद है, बट मोस्ट गाड़ियों में आज वो वाइब्रेशंस टेकन कह रहे हैं, बट थोड़ा बहुत है अभी भी नॉइज़। एंड डीजल का मे बी 5 to 10% मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा आ जाता है। दैट्स अबाउट इट। क्या आपको बर्ड्स की आवाज़ सुनाई दे रही है? वो शांति यहाँ सुनाई दे रही है? वो पॉसिबल हो सकता है एक टेक्नोलॉजी की वजह से, जो है ईवीज, इलेक्ट्रिक कार टेक्नोलॉजीज। कई सालों से ये टेक्नोलॉजी रही है मार्केट में, पर जब से टेस्ला आया है मार्केट में तब से सिचुएशन पूरी तरह बदल गई है। अब ईवीज के बारे में बातें होती है, ईवीज इज लाइक्ड, ईवीज इज प्रेफर्ड बाय मेनी पीपल, बट ईवी की खासियत क्या है? ईवी में एक तो पेट्रोल इंजन हट गया, डीजल इंजन हट गया और एक इलेक्ट्रिक मोटर आ जाता है विथ अ बैटरी। अब इसे यूज़ करना बहुत आसान है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक मोटर बहुत शांत है, आपको बहुत तेज़ परफॉर्मेंस देता है और चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा एडवांटेज इलेक्ट्रिक का ये आ जाता है कि आपका जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा घट जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आप 10 रुपया पर किलोमीटर खर्च रहे हो पेट्रोल गाड़ी पे, आपका ईवीज पे 1 से 1.5 रुपया किलोमीटर रनिंग कॉस्ट आ जाएगा, विच मीन्स बचत ही बचत हो जाएगी आपकी, राइट? इन दैट केस ईवीज आजकल लोग बहुत प्रेफर कर रहे हैं, खास करके वो लोग जो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं रोज़ाना। अब ईवीज के फायदे और नुकसान क्या है हम एक एक करके कवर करते हैं, और उससे पहले हम ये जानते हैं क्या 8 साल बाद आपकी ईवी वेस्ट होती है क्योंकि उसकी बैटरी का क्या होगा? तो ये चीज़ का हम जवाब देते हैं। देखिए, मोस्टली जो भी गाड़ियां मार्केट में आई है ईवीज, उन सब पे आपको 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर का वारंटी मिलता है। मैंने जितने भी कंपनी वालों से बात की, उन्होंने एक चीज़ कहा है कि वारंटी ख़त्म होते ये मतलब नहीं कि लाइफ ख़त्म हो गई। क्या आपने ऐसे सुना है कि मैंने पेट्रोल गाड़ी ली पर उसका इंजन ही फेल हो गया? सुनते हो ऐसा? नहीं होता है। तो वो बैटरीज में भी वैसा नहीं होता है। बैटरी का आपका रेंज कम हो जाता है, बट दैट डजंट मीन कि पूरा ख़त्म हो गया। से जनरली 80 या 70-75% तक आपका रेंज आ जाता है अगर आप 8 साल को उसे अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको बैटरी रिप्लेसमेंट का मौका आ जाता है, लेट्स अज्यूम दैट 8 साल बाद जो बैटरी की प्राइस रहेगी कंपेयर टू टुडे वो बहुत कम रहेगी। अगर आप आज से 10 साल पहले ये साइज़ की बैटरी लेते थे जो करंट गाड़ियों में आती है, तो कम से कम 3 से 4 गुना ज़्यादा महंगी थी, और अब वो और जल्दी जल्दी कम होते जा रहा है और 10 साल में ये और कम हो जाएगा। जैसे ही टाइम बढ़ रहा है, जैसे डिमांड बढ़ रही है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की, उतना ज़्यादा माइनिंग हो रहा है और उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो आपका जो ओवरऑल कॉस्ट है ऑफ अ बैटरी वो घटते जा रहा है दिन ब दिन। इस वजह से ईवी अगर आप 8 साल बाद भी देखते हो, आपको दिक्कत आने के चांसेस कम है। अब कॉस्ट की बारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत लोगों को देखने को कि कॉस्ट कितना पड़ता है, क्या इलेक्ट्रिक कार वाकई में सस्ती है, महंगी है, एक्सेट्रा। देखिए,
अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार देखते हैं जो भी नेक्सॉन आती है या फिर इवन ये ZS EV जो है, इसका अगर आप पेट्रोल वर्जन के साथ देखते हैं टॉप मॉडल सिमिलर प्राइस पॉइंट पे सिमिलर फीचर्स के साथ, तो आप नोटिस करोगे कि ZS EV या नेक्सॉन 5 से 7 लाख रुपए ज़्यादा है अगर मैं ऑन रोड प्राइसिंग की बात कर लूँ। बट हाँ, इसका रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम है। अगर आप घर पे ही गाड़ी चार्ज करते हैं तो आपका 1 से 1.5 रुपया पर किलोमीटर चार्ज आता है, वेराज अगर आप पेट्रोल को देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट 10 रुपया पर किलोमीटर आपका चार्ज आ जाता है। यानी कि अगर आप दिन के 50 किलोमीटर चला रहे हैं तो आपका मुश्किल से 50 या 70 या 80 रुपए खर्चा हो रहा है विद एन ईवी, और पेट्रोल गाड़ी में आपका खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, 500 एटलीस्ट हो रहा है वहाँ पे। सो बिकॉज ऑफ दिस अगर आप अपना एनुअल रनिंग भी देखते हैं तो आप साल के लाख रुपए तक इजीली बचा सकते हैं अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार लेते हैं और अगर आप 50 किलोमीटर चलाते हैं। बट अगर आप रिकवरी टाइम देखते हैं तो ये लंबा हो जाता है, 5 से 7 साल आपका चला जा सकता है रिकवरी टाइम, अगर आपका थॉट है कि मुझे सिर्फ कॉस्ट के हिसाब से देखना है। सो इलेक्ट्रिक कार अगर आप काफ़ी ज़्यादा चला रहे हैं, लेट्स से 100 किलोमीटर्स, तो आपकी रिकवरी बहुत क्विक हो जाएगी इन दैट केस, एंड ओवरऑल जो है ना, यू विल फाइंड इट वेरी चीप टू रन एन इलेक्ट्रिक कार ऑन अ डेली बेसिस। अगला चीज़ प्रोज एंड कॉन्स। सबसे बड़ा एडवांटेज ईवी का ये है कि आपका खर्चा काफ़ी कम हो जाता है। अगर दूसरा एडवांटेज की बात करो तो ये उन लोगों के लिए जिनको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए। अगर आप एक 15-20 लाख रुपए की ईवी को कंपेयर करते हो टू अ 15-20 लाख डीजल या पेट्रोल कार, आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस ईवी में मिलेगा। जी हाँ, मे बी 30 या 40 लाख रुपए की गाड़ी जितना परफॉर्मेंस आपको एक ईवी में मिल सकता है। अब जैसे XUV 400 देख लो, उसको 0 to 100 करता है इन 8.3 सेकेंड्स। वहाँ पे आपको वैसी SUV चाहिए तो आपको 50 या 60 लाख रुपए खर्चने पड़ेंगे एक पेट्रोल गाड़ी में। तो परफॉर्मेंस आपको ईवीज में बहुत ज़बरदस्त मिल जाता है। एक डाउनसाइड जो ईवीज का सबसे बड़ा ये है कि पहला, हमारे पास चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में नहीं है बहुत सारा, तो अगर आप कहीं लॉन्ग डिस्टेंस जाते हैं तो आपको थोड़ा प्लान करके जाना पड़ेगा कंपेयर टू अ पेट्रोल डीजल का जहां आप जस्ट निकल जाते हो। सो ये एक मेजर डाउनसाइड आ जाता है ऑफ ईवीज। दूसरा, जो पॉलिटिकली लोग बोलेंगे ये ऐसा है वो वैसा है, पोल्यूशन वो सब, फिलहाल मैं उसे यहाँ नहीं गिन रहा हूँ क्योंकि वरना एक बहुत बड़ा डिबेट और नेवर एंडिंग टॉपिक बन जाएगा हमारे लिए। क्योंकि हम गाड़ी खरीदने की बात कर रहे हैं तो लेट्स रेस्ट्रिक्ट इट टू दिस। इसका सबसे बड़ा नेगेटिव ये है कि अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस करते हो इंडिया में तो आपको थोड़ा बेटर प्लानिंग करने की ज़रूरत है कि मैं यहाँ रुक के यहाँ चार्ज करूँगा, यहाँ से यहाँ जाऊँगा, यहाँ से चार्ज करूँगा। दैट्स अबाउट इट। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत क्लैरिटी लाया हूँ कि आपको पेट्रोल लेनी चाहिए, डीजल लेनी चाहिए, टर्बो लेना चाहिए, पूरा क्लैरिटी टेक्नोलॉजी के साथ। अब आप ये टेक्नोलॉजी भूल नहीं पाओगे, मैं आपको चैलेंज करता हूँ यहाँ पे। प्लस आपके लिए मैं सारे कैलकुलेशंस भी लेके आया हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा आपके ड्राइविंग के हिसाब से कौन सी इंजन आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। अब बिफोर आई एंड दिस वीडियो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपको स्पेयर पार्ट्स अपने गाड़ी के लिए ऑर्डर करने हैं तो जाइए गो मैकेनिक के स्पेयर्स ऐप को डाउनलोड कीजिए, मैं आपके लिए लिंक छोड़ रहा हूँ इन डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको चाहिए तो आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से भी उसको ऑर्डर कर सकते हैं। उनका 1 डे डिस्पैच सर्विस की वजह से मुझे स्पेयर पार्ट्स बहुत जल्दी मिल जाते हैं एंड आई एम गोइंग टू रेकमेंड यू द सेम। प्लस अगर अभी तक आपने हमको फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है, डू दैट राइट अवे, और साथ में वो नोटिफिकेशंस है उसको भी ऑन कर लो, वरना आप मिस कर रहे हैं बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट। बिफोर आई एंड दिस सेशन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और कौन सी टेक्नोलॉजीज पे आपको कंफ्यूजन है बताइए, वील ट्राई एंड सपोर्ट यू ऑन दैट। मिलेंगे कल फिर से गाइस विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।